सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि दैट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन। जो भी आपकी प्रोफाइल पे आता है, दे नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, आपने किया क्या है, वगैरह वगैरह। सो योर प्रोफाइल ऑलवेज कम्स फर्स्ट। नाउ इट मे साउंड बेसिक, लेकिन योर प्रोफाइल पिक्चर इज द मेन प्रायोरिटी। इट नीड्स टू बी क्रिस्प, इट नीड्स टू लुक गुड। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं कि गुड एग्जांपल्स, क्लियर फोटो है, एवरीबडी स्माइलिंग, और आइदर गुड इंप्रेशन, द बैकग्राउंड इज नॉन डिस्ट्रैक्टिंग। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक प्रोफाइल पिक्चर शक्ल अच्छी आती है उनकी, लेकिन बैकग्राउंड बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, लाइटें वगैरह होती हैं। कुछ लोग होते हैं देयर बैकग्राउंड इज वेरी नाइस, बट उनकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इट इज ब्लरी या बहुत सीरियस होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो लुक एट दीज एग्जांपल्स, दीज आर गुड एग्जांपल्स, बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट बैड एग्जांपल्स, ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, ये बहुत ही कोई क्लोजअप पिक्चर है, ये पता नहीं आधी कोई तस्वीर लगी हुई है, ये इसमें पता नहीं लग रहा दो लोग हैं, आई डोंट इवन नो कि ये पिक्चर है किसकी, ये प्रोफाइल है किसकी। ठीक है, सो टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स। It needs to be clear. It needs to be have a neutral या clean background. The lighting needs to be natural as well. ना overexposed, ना underexposed. ज़्यादा अंधेरा ना हो, ज़्यादा light ना हो. कोई distractions ना हो, and your expression it needs to be friendly. ठीक है. Once you've grown an audience, आपकी audience वगैरह LinkedIn पे बढ़ जाए, you've landed a few jobs, then you can experiment with your profile picture. फिर आप कुछ भी कर सकते हो. लेकिन in the beginning, you have to be very very careful with this. The second thing that people notice on your profile, and most probably जो चीज़ नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं एंड वी थिंक कि हाँ कुछ भी लगा देंगे यहाँ पे, डज नॉट मैटर। देखें, योर बैनर मैटर्स अ लॉट। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोफाइल कोई खोलता है, द बिगेस्ट रियल एस्टेट, मतलब आपकी प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा जगह आपकी बैनर ने दी होती है। सो इट नीड्स टू बी रियली नाइस, इट नीड्स टू बी स्पेसिफिक कि आप करते क्या हो या करना चाह रहे हो या किस इंडस्ट्री में हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो लेट्स सी। Your banner communicates your field, skills, intention, and personality. It should clearly showcase who you help and how you help them. This is very important, क्योंकि if somebody wants to hire you for a remote role या internship, या आप खुद को पिच करते हो और उनको पता ही ना हो कि आप करते क्या हो, किसकी मदद करते हो, किस इंडस्ट्री में हो, then why would they even hire you? ये याद रखें, if you are from a country like Pakistan और आप किसी यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिका सच एज यूएस की कंपनी के साथ रिमोटली काम करना चाह रहे हो, these people they are looking for excuses to not take you in their team. वो बहाने ढूंढते हैं कि यार ये कोई ऐसी गलती करें कि हम इनको ना ले, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन देयर कंट्रीज ऑलरेडी। तो अगर इनके पास इतना ज्यादा टैलेंट है, व्हाई शुड दे हायर यू? ठीक है, सो यू नीड टू गिव देम अ रीजन टू हायर यू एंड नॉट गिव देम अ रीजन टू नॉट हायर यू। ठीक है, सो अ गुड बैनर शुड क्लियरली से आप करते क्या हो, किसके लिए करते हो, वगैरह वगैरह। सो आई हैव टेकन माय बैनर एज एन एग्जांपल हियर। मैं आप करता क्या हूं कि आई बिल्ड फाउंडर ब्रांड्स ऑन लिंक्डइन। सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा बता दिया कि भाई मैं ये काम करता हूँ, दैट इज इट। मैंने ना कोई अजीब सी तस्वीर लगाई है, मैंने ना कोई लैपटॉप वगैरह लाया, ना कोई सीनरी लगाई है, ना मैं शादी में बैठ के दोस्तों के साथ पिक्चर्स लगाई है, या मैं दोस्तों के साथ कैफे में बैठा हूँ, नथिंग लाइक दैट। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई बिल्ड फाउंडर ब्रांड्स ऑन लिंक्डइन। यू कैन डू द सेम, लेकिन उससे पहले लेट्स टेक अ लुक एट दिस बैड एग्जांपल। ये देखें, इट्स अ लैपटॉप स्क्रीन टेबल पे चीजें पड़ी हुई है। मतलब मुझे, इफ आई वांट टू हायर यू, इस चीज से मुझे क्या जाहिर हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ ज़ाहिर हो ही नहीं रहा है, देन व्हाई शुड आई इवन टेक माय टाइम एज ए फाउंडर ऑफ अ यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन कंपनी जो रिमोट बिजनेस रन करता है या करती हूँ, व्हाई शुड आई स्क्रॉल डाउन ऑन योर प्रोफाइल? यू आर नॉट गिविंग मी अ रीजन। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस। नाउ फॉर एग्जांपल, आप मुझसे पूछ सकते हो कि गालिब भाई, व्हाट शुड वी राइट इन आवर बैनर? आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। यू कैन राइट, आई मैनेज सोशल मीडिया फॉर फैशन ब्रांड्स। अगर आप सोशल मीडिया करते हो या मैनेज करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू कैन राइट कि हाँ, आई मैनेज सोशल मीडिया फॉर हु, फॉर फैशन ब्रांड्स या फॉर ई कॉमर्स ब्रांड या डीटीसी ब्रांड्स, बी टू बी ब्रांड्स, जो भी हो, राइट इट सिंपली इन योर बैनर। मैं ये काम करता हूँ, इन लोगों या इन बिजनेसेस के लिए करता हूँ या करती हूँ, दैट इज इट। Another example is if you're in the software industry, let's say, I build apps for the fintech industry. मतलब मैं जो फिनटेक इंडस्ट्री है ना, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इंडस्ट्री, इसके लिए मैं एप्स बिल्ड करता हूँ। आई एम अ कोडर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा कोडिंग बैकग्राउंड है, एंड आई एम नॉट अ मार्केटर। गालिब भाई मैं क्या लिखूँ? यू शुड राइट दिस कि आई बिल्ड एप्स फॉर दिस इंडस्ट्री। कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी जिसको आप टारगेट करोगे कि यार आई एम ग्रेजुएटिंग या आई हैव ग्रेजुएटेड, आई हैव एक्सपीरियंस, मैं इस इंडस्ट्री में एप्स बनाना चाह रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, सो यू कैन राइट दैट। Lastly, you can also write something like I run meta ads for XYZ brands, for e-commerce brands. क्यों? ये जो बैनर पे टेक्स्ट होता है ना, ये आप सिंपली बहुत तरीकों से एडिट कर सकते हो। द गोल इज टू रिमेंबर, नंबर वन, आपकी इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो जॉब आप ढूंढना चाह रहे हो जिस इंडस्ट्री में, रिमोट जॉब, नंबर वन। नंबर टू, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे फैंसी या क्यूट होने की जरूरत नहीं है कि आई डू मैजिक फॉर दिस ब्रांड और दैट ब्रांड। नहीं, कीप इट सिंपल, कीप इट प्रिसाइज, ताकि लोगों को सीधा पता लगे कि यार ये बंदा या बंदी ये काम करता है, करती है, दैट इज इट।
ठीक है, so hopefully that was helpful. Let's move on. Another one is your tagline. Tagline जो होती है आपके नाम के नीचे आपके प्रोफाइल में वो एक लाइन लिखी होती है, ठीक है, वो सब लोगों को नजर आती है इवन व्हेन दे स्क्रॉलिंग ऑन देयर फीड्स, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से कंटेंट क्रिएट करते हो, आप एक पोस्ट डालते हो लिंक्डइन पे, एंड यू आर, आपने भी नोट किया होगा व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग ऑन लिंक्डइन, आपने देखा होगा कि लोगों के नाम के नीचे आपकी फीड पे उनकी टैगलाइन लिखी होती है, आई डू दिस, आई डू दैट, फाउंडर सीईओ एट XYZ. तो दिस इज कॉल्ड ए टैगलाइन. You should also have a very crystal clear and direct to the point tagline. For example, your tagline must show who you help, how you help them, and what do you help them with. That is an extra thing you can add. Lekin in general, it needs to clearly show who you help and how you help them. Let's see some examples. मैंने अपनी profile के again example किया क्योंकि I should be practicing what I preach. So that is why I have just put my examples here. I build your founder brand with you, not for you. 2 hours per month. अब मैं आपको ये ब्रेक डाउन करता हूँ कि why have I written it like this. I build your founder brand. ये तो एक चीज हो गई कि मैं आपका फाउंडर ब्रांड बनाऊंगा, ठीक है। बैनर में भी सिमिलर चीज लिखी है कि आई बिल्ड फाउंडर ब्रांड्स ऑन लिंक्डइन, ठीक है। फिर मैंने साथ में एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड किया है। वैल्यू इज के यार आई विल बिल्ड योर फाउंडर ब्रांड ऑन लिंक्डइन बट नॉट फॉर यू विद यू 2 hours पर मंथ। मैंने उनको दिखाया कि यार दिस इज माई यूनिक वैल्यू। आप भी लिख सकते हो कि आई विल बिल्ड एन ऐप फॉर यू विद इन XYZ डेज। तो ये जो आप लोगों को टाइमलाइंस देते हैं या कोई गारंटी देते हैं ना कि ओनली दिस ओनली दैट, आप मेरे से काम करो, आई विल डू दिस फॉर यू इन ओनली दिस, दिस काइंड ऑफ सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अगर एक बंदा या बंदी लिखते हैं कि आई बिल्ड फाउंडर ब्रांड्स, दिस इज फाइन इन टैगलाइन, लेकिन एक बंदा या बंदी ये लिखते हैं कि आई बिल्ड फाउंडर ब्रांड्स विद यू नॉट फॉर यू ऑन ओनली 2 hours per month, तो आई विल ऑब्वियसली बी मोर क्यूरियस अबाउट द 2 hours per month एंगल, क्योंकि मैं कहूँगा यार आई डोंट हैव टाइम, सो इफ दे कैन ओनली डू इट फॉर मी इन 2 hours, दैट इज अमेजिंग. Similarly, if you are in you're coding something for the fintech industry, आप लिख सकते हो कि I build apps in the fintech industry. You get your prototype या MVP in only 2 weeks. So that is also something you call a value add. ठीक है? अब let me show you some headline या tagline samples. ठीक है? इसको headline भी कहते हैं, इसको tagline भी कहते हैं. I help brands create content that generates revenue, content writing for the fashion industry. देखिए इसकी कितनी ज़्यादा examples हैं तो आप use कर सकते हैं. The most important thing is it needs to show what you do, who you do it for, and some value to it. ठीक है? तो I help brands create content that generates revenue. ठीक है? This is the value. This is what you do. And in a gist आप फिर end में बता सकते हो कि यार I do content writing for the fashion industry. तो आपने उसको specific कर दिया एक niche को कि I do this for the fashion industry. Similarly, एक ग्राफिक डिजाइनर जो है DTC ब्रांड्स के लिए ग्राफिक डिजाइन करता है या करती है, वो भी लिख सकते हैं कि आई टर्न मेसी ब्रांड्स इनटू क्लीन आइडेंटिटीज, कि यार हाँ आई हैव अ ब्रांड बट इट्स ऑल ओवर द प्लेस, यार मेरी ग्राफिक्स ठीक नहीं है. व्हाट डज दिस पर्सन डू? शी और ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर DTC ब्रांड्स. नाइस. क्योंकि ये याद रखें विद योर टैगलाइन आपने उसी तरह अपने बैनर को भी ऑप्टिमाइज किया होगा. सो इफ समबडी इज ट्राइंग टू हायर यू, आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हो, जो आप कहते हो कि यार आई वांट टू वर्क विद दिस ब्रांड जो यूके में है एंड उसके फाउंडर से मेरी बातचीत हुई है एंड आई वांट टू डू ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर देम, तो योर प्रोफाइल शुड शो दैट यू हैव डन ग्राफिक डिजाइनिंग बिफोर. या अगर आपने की भी नहीं हो, यू शुड हैव डन एटलीस्ट सम रिसर्च और ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि आप कंटेंट में दिखा सकते हो. वी विल जंप इनटू दैट अ बिट लेटर, लेकिन this is the whole idea of it. ठीक है? Lastly, I turn complex requirements into working software developer for the fintech industry. Same principle, कुछ value बताओ, what do you do, and then फिर banner को भी उसी तरह से optimize करो. Now let's move on to your about section. ठीक है? Your about section is a great way, in my opinion, जहाँ पे आप अपनी story बता सकते हो और आप अपने बारे में बता सकते हो. लोगों को कह सकते हो कि यार I'm open for a chat, please, I don't know, message me, let's chat वगैरह वगैरह. गलतियां लोग ये करते हैं कि वो एक दो लाइनें लिख के अबाउट सेक्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हु विल रीड एन अबाउट सेक्शन कौन रीड करेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. जब व्हेन यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ एट somebody who wants to get hired remotely, you have to be careful with each and everything. ठीक है? You have to be super careful. आपने उनको मौका नहीं देना कि यार वो आपको रिजेक्ट कर दें. You have to give as much context about yourself as possible. So how do you do that? In your about section, you write about yourself. What do you say? To show the work that you've done in the past, who you are as a person, how you got in the industry, वगैरह वगैरह. अपने बारे में context दो उनको, ठीक है? ताकि वो आपको जान पाए. That is the main thing of networking or of your profile, ताकि वो बंदा जब आपके profile पे आए या बंदी, they should get maximum context about you as a person and as a professional. That is the gist. ये हमेशा याद रखें, ठीक है? A good example, मैंने एक screenshot यहाँ पे डाली है. Hey, I'm Karina. I help people stand out on LinkedIn by turning their thoughts, experiences, and expertise into content that gets seen and starts conversations.
ठीक है, दिस इज अ नाइस इंट्रो ऑन व्हाट दिस पर्सन डज। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने? एज एन अकाउंट मैनेजर एट द वर्ल्ड्स लीडिंग पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी, आई वर्क विद फाउंडर्स, execs and professionals to grow their audience, build credibility and open doors to new opportunities. That is fine too. If you're working with somebody already, you can write about it. लेकिन अगर आपने कुछ किसी के साथ काम कर ही नहीं रहे हो, you can just write the first two lines कि यार आप just करते क्या हो, such as writing code, developing software, managing social media, जो भी आपकी फील्ड है, वो लाइनें लिखें। उसके बाद क्या आप सकते हो कि यार जिस तरह इन्होंने लिखा है, I've spent years figuring out what actually works on LinkedIn, what flops, and how to create content that people want to read. अब यहाँ भी इन्होंने क्या किया कि यार आप क्या लिख सकते हो? इन्होंने तो यही लिखा है ना कि यार I've spent years figuring this out. आप लिख सकते हो कि यार I've studied this my whole life. I've studied this in my degree, वगैरह वगैरह. I've worked on this. I've done a bit of research on this, and this is what I do. And I feel like I need to work with people who require this kind of a skill. Yeah, I need to work in this industry to improve it. जो भी हो, लेकिन अपने बारे में context हो professionally as well. उसके बाद इन्होंने कुछ अपनी फील्ड के बारे में लिखा है कि पर्सनल ब्रांडिंग इजंट अबाउट दिस और दैट। आप भी देख सकते हो कि यार what is the issue that mostly people are facing in your field in marketing या in software या जो भी हो। आप बताओ कि यार most coders these days they love to wipe code products लेकिन they're at the end of the day they don't work. You take a different approach. Maybe आपकी approach different है. Talk about it. Similarly for social media, most social media managers do this. I don't think it should be like that. It should be like this. Context. बार बार बताएं कि यार I do this, मेरी सोच ये है, वगैरह वगैरह. Put it in your about section. Believe me, it helps a lot. Lastly, you can write कि यार हाँ, when I'm not doing XYZ, I do this. What are my hobbies? What are my morals, values? मैं normally दुनिया में क्या करता हूँ apart from my professional life? क्योंकि if somebody wants to hire you on LinkedIn, they don't only look at your professional stuff such as expertise, they also look at you as a person. आप culturally उनकी टीम में कैसे fit होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा through content इस वीडियो में। लेकिन for now, understand, show yourself as a professional and show yourself as a person as well, ताकि लोग आपको trust कर सकें, ठीक है, relationship बन सके। And then last, you can always say my DMs are open, I'm open for a chat, वगैरह वगैरह, ताकि लोग आपको approach कर सकें, ठीक है। So that is a good example. Now a bad example about an about section is, look, building SEO to help people in sales, coding, running soccer, and keeping up my Mandarin. अगर ये बंदा या बंदी they are already established in the industry और इनकी अच्छी खासी connections भी बनी हुई है, they have a business, then it's fine. They have the luxury to do it. लेकिन if you're trying to find a remote job, this is not good enough. जो मैंने बताया है, please follow that. This is a bad example. ठीक है? Recommendation section. There's an option on LinkedIn जहाँ पे आप लोगों को, चाहे वो आपके प्रोफेसर्स हो पुराने, चाहे आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हो, जो भी हो जिसके अंडर आपने काम किया हो, जिनके अंडर आप उनको मैसेज भेज सकते हो कि प्लीज़ गिव मी ए रिकमेंडेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई हायर करेगा, स्पेशली इफ यू आर न्यू टू एन इंडस्ट्री या न्यू टू रिमोट जॉब्स या न्यू टू द इंटरनेशनल जॉब मार्केट, दे वांट टू चेक योर प्रोफाइल और उनको कॉन्टेक्स्ट मैक्सिमम मिलना चाहिए। दैट मीन्स इवन इफ यू वर्क विद समबडी इन द पास्ट and they are relevant to the industry that you're targeting now as a remote job, give them context. उन लोगों को मैसेज करें कि यार प्लीज गिव मी अ रिकमेंडेशन, हाउ वाज आई, मेरा काम किस तरह था, हाउ वाज इन माय पर्सनालिटी, मेरी टीम वर्क कैसी थी, ठीक थी, ठीक नहीं थी, ताकि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है आपका, जो वन डे दे विल विजिट योर प्रोफाइल, देख सके कि हाँ दिस पर्सन इज गुड, इन्होंने इसके बारे में अच्छी बातें की। जिस तरह हम रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वगैरह से, एम्प्लॉयर से, इट्स द सेम प्रिंसिपल फॉर लिंक्डइन, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ यू आर गुड एट व्हाट यू डू एंड यू आर ऑल्सो ए गुड पर्सन टू हैव इन ए टीम एंड अ वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है? हाउ कैन यू आस्क फॉर रिकमेंडेशन ऑन लिंक्डइन? इट्स वेरी सिंपल। आप अपनी प्रोफाइल पे नीचे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोफाइल होम पेज क्लिक करोगे ना, ऊपर व्यू प्रोफाइल, आप नीचे जाओगे तो वहाँ रिकमेंडेशंस लिखा होता है। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपनी प्रोफाइल की डाली है, प्लस ऑप्शन, क्लिक द ऐड या प्लस ऑप्शन और वहाँ पे आपके पास आ जाता है कि आस्क फॉर रिकमेंडेशन। क्लिक करें, लिस्ट आ जाती है कि हु डू यू वांट टू सेंड ए रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट टू इन योर नेटवर्क। उनका नाम लिखे जो आपके पास ऑलरेडी कनेक्टेड हो बाय द वे लिंक्डइन पर, उनको भेजिए मैसेज। एंड इफ यू हैव देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज भी करने के सर और मैम आई हैव सेंट यू ए रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन, कैन यू प्लीज गिव मी अ रिकमेंडेशन एंड गेट इट फ्रॉम देम। जिस तरह आप देख सकते हो इन दो बंदों ने मेरे प्रोफाइल पे दी है, बाकी लोगों ने भी दी है, लेकिन दीज आर द मोस्ट रीसेंट वर्ड्स। सो इट हेल्प्स। जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर होगा आपका, जो आपको रिमोट जॉब देगा, व्हेन दे सी रिकमेंडेशन दे बी लाइक इंटरेस्टिंग, ही इज अ गुड पर्सन और शी इज अ गुड पर्सन टू वर्क विद। ठीक है? सो होप दैट हेल्प्स एज वेल। योर फीचर सेक्शन इज अ ग्रेट वे टू ऐड एक्सटर्नल लिंक्स टू योर प्रोफाइल। मतलब आपके अगर कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई पोर्टफोलियो हो जो आप नॉर्मली लिंक्डइन पे नहीं पोस्ट कर सकते, या नॉर्मली जब आप लिंक्डइन, बाय द वे, पोस्ट में आप कोई लिंक डालते हो ना कि मैंने पोस्ट किया, उसमें मैंने कहा प्लीज चेक दिस लिंक आउट, लिंक्डइन उसकी रीच खत्म कर देता है, लोगों को पोस्ट नजर नहीं आता, very low reach, in 50s or 100s ज़्यादा से ज़्यादा। So in order to avoid that, what you do is you paste your links in your featured section.
किस तरह करते हैं? आई हैव शोन यू हियर, ठीक है? आप अपने प्रोफाइल पे जाओगे, थोड़ा सा नीचे होगा ना आपका होम पेज पे, तो वहाँ पे फीचर लिखा होता है, वहाँ पे आप प्लस क्लिक करोगे, या अगर वो ना हो, आपकी प्रोफाइल पे बिल्कुल ऊपर आपके नाम के साथ लिखा होता है ऐड सेक्शन टू प्रोफाइल, वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ पे फीचर आता है, वहाँ पे क्लिक करके आप फीचर लिंक्स डाल सकते हो। व्हाट यू कैन ऐड इन माय ओपिनियन, you should add, at least if you have a portfolio, add your portfolio. If you have your resume that is outside somewhere, उसकी लिंक डालो. If you have a YouTube channel या social media channel, ये याद रखें, which is relevant to the job that you want, उसकी links डालें, ठीक है? With that you increase your credibility. अगर लोग कहे कि a potential employer is on your profile, वो कह सकते हैं कि let me check out his YouTube or her YouTube, या let me check out the portfolio या resume, जो भी हो. So that helps a lot. ठीक है? So remember, do not leave the feature section alone. जो भी आपका external है LinkedIn के बाहर, उसको आप LinkedIn की दुनिया में अंदर ले आओ. Build your ecosystem, as I say. ठीक है? ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, this person is good. Let's move on. By the way, here's an example of how a feature section could look like. यहाँ पे मैंने अपने YouTube डाला, अपने podcast, एक post जो मुझे लगा कि बहुत अच्छी है, people should read it, मैंने उसको भी डाला है featured में, another podcast उसको भी डाला है, so you can leverage this. अब आता है आपका experience section. Mostly what people do, and which is a mistake in my opinion, is they add previous experiences, ठीक है, लेकिन उसको explain नहीं करते. मैंने आपको क्या बताया था, context is important. जब आप प्रोफाइल में कुछ डालते हो, people need to see कि हाँ, everything is related to the job that you want. Now, अगर एक potential employer जो कि marketing में है और आपको role भी marketing में चाहिए, वो आपके प्रोफाइल पे आता है, आती है, they should see everything related to marketing and it includes your experience section. तो अगर आपने थोड़ा सा marketing काम past में किया, चाहे it's a project or a small job or an internship, add it to your profile, लेकिन उसको edit करके description भी डालें. I'll show you an example now. This was a role that I had for 2 years, Kurogo UK agency है. Look how I've explained everything. हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है. व्हाट डिड आई डू, मैंने किया क्या है, मेरी टीम थी वगैरह वगैरह. ये ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये नीचे भी एक्सप्लेन किया है. इफ यू क्लिक सी मोर यू विल सी इट ऑन माय प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. सो इट हेल्प्स. सो अगर फ्यूचर में कोई पोटेंशियल एम्प्लॉयर मेरे प्रोफाइल पे आएगा, दे विल बी लाइक ही हैज डन दिस वर्क और शी हैज डन दिस वर्क. इंटरेस्टिंग. इट बिल्ड्स कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन. कंटेंट स्ट्रेटजी. देखिए, प्रोफाइल वी हैव टॉक्ड अबाउट इट नाउ. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंटेंट, क्योंकि जब आप लोगों को दिखाते हो, अपने बारे में बात करते हो कि आप कितने पानी में हो, एज दे से, आपका एक्सपर्टीज, आपका कल्चर फिट वगैरह वगैरह, कि आप उनकी टीम में फिट किस तरह होगे, हाउ डू यू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद देम, कंटेंट इज वेयर इट्स ऑल टेक्स प्लेस. कंटेंट बहुत ज़रूरी है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंटेंट. So your content strategy will basically consist of two pillars. Number one is expertise. Professionally आपको जो काम आता है या सीखना चाह रहे हो उसके बारे में. The second thing is culture fit content. Culture fit content means how do you fit in somebody's team. उनकी टीम मेंबर से आपकी बातचीत होगी तो will you gel with them या आप बिल्कुल अलग होगे. आजकल के रिमोट एम्प्लॉयर्स दे वांट टू थिंग्स फ्रॉम यू. वो देखना चाहते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं, so that they can hire you for the work. वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप उनकी टीम के साथ फिट होते हैं कि नहीं, which I like to call culture fit. तो अगर ये चीज़ें आपके पास होंगी और आप शो करेंगे थ्रू कंटेंट, you will excel. 3 से 6 महीने आप कंटेंट बनाओगे, you will have an optimized profile. You increase your chances of getting hired remotely from Pakistan या दुनिया के किसी भी कोने से. By the way, I recently had a comment from India as well, Bangladesh as well, कि यार we've been following your content. So that is cool. Wherever you are in the world, आप ये strategies अगर follow करोगे, you will benefit. I can guarantee you. शर्त ये है कि हार नहीं माननी, and you have to do it for at least 3 to 6 months. ठीक है? So content buckets, expertise, and culture fit. Let's talk about expertise content. What can you share? देखें, you either have experience, तो आप उसके बारे में बात करते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं, चौथे पांचवें सेमेस्टर में होते हैं, they don't have experience. What you can do is, at the least, you can talk about the industry, कि आपकी इंडस्ट्री के बारे में thoughts क्या हैं, जो इंडस्ट्री में हो रहा है, do you agree with it, do you disagree with it. आजकल AI हर एक इंडस्ट्री में घुसा हुआ है. Is it a good thing, is it a bad thing? Talk about it. बात करो उसके बारे में कि यार AI is good, AI is bad, here's why, this is what I think. तो ताकि लोगों को आपकी सोच का पता लगे. एक प्रीवियस क्लाइंट था मेरा, उसने ये बहुत अच्छे से सम अप किया था. उसने मुझे बोला था, यार गालिब, ये इसको हम थॉट लीडरशिप बोलते हैं ना, जो अपनी सोच होती है उसको इंग्लिश में थॉट लीडरशिप बोलते हैं. गालिब, इट इज़ नॉट थॉट लीडरशिप इफ इट्स फ्रॉम अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. मतलब ये है कि अगर आप सब लोगों की सोच के बारे में ही बात करोगे कि हाँ, ये बंदा ये कह रहा है, ये कह रहा है, मैं भी ये कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ, तो आप यू विल नेवर स्टैंड आउट. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट योर थॉट लीडरशिप, कि यार मेरी ये सोच है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट दिस, अबाउट दैट इन द इंडस्ट्री, चाहे वो मार्केटिंग हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, देन पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू. Then they say, हाँ, this person has a point of view. So you can share your thoughts about the industry. If you have any case studies, let's say, आप उसके बारे में बात कर सकते हो. If you have any projects,
Semester projects, thesis projects, उसके बारे में बात कर सकते हो if you're a student. The point is to show people what you think about the industry or about your profession from a technical perspective, ताकि आप लोगों को दिखा सको कि I know about my industry. That is expertise content. You can also share free courses जो आपने किए हैं. For example, अगर new industry में जा रहे हो, free course करे हो, उसके बारे में बात करो if you have nothing. कि यार I've done this course today, here's what I think about it, here's what I learned. ताकि लोगों को बस पता लगे कि यार you know about the industry and the work that you're trying to do as a remote employee. Now, the second content, या bucket, या content pillar, you could say, is culture fit content. You show your morals, your values, your mission in life, I don't know, your goals in life, you're documenting your journey, everything. जो चीज़ आपको एक ह्यूमन बनाती है ताकि आप बाकी लोगों से कनेक्ट कर सको on a human to human level, that is what we call culture fit content. इसको हम relatable content भी कहते हैं. ऐसा कंटेंट जो दूसरे बंदे को दिखाए कि हाँ यार, आई अंडरस्टैंड यू, आई गेट यू. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये ज़रूरी क्यों होता है. व्हेन यू ट्राइंग टू फाइंड रिमोट जॉब, फाउंडर्स जो होते हैं और उनकी जो टीम होती है रिमोट बिजनेसेस की, देर ह्यूमंस जस्ट लाइक अस. चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स से हो, इट डज नॉट मैटर, देर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे. तो व्हेन यू शेयर योर मॉरल्स कि यार मैं ज़िंदगी में ये मानता हूँ, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू मी, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, आई थिंक वी हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर नॉलेज विद पीपल. फॉर एग्जाम्पल, one of my morals or values, or I don't know, beliefs you could say, is कि यार, if I have knowledge about LinkedIn, I should be sharing it with people. So if I talk about this on LinkedIn, that is also something somebody might relate to. वो भी कह सकते हैं कि हाँ यार, me as a founder and my team, we also believe in this. That's why we have a course वगैरह वगैरह. So we like the fact that Ghalib is relatable to us. So it's the same principle for you guys as well. Share your mission, your goals in life. Why do you want to find a remote job? Why do you want to build a remote career? Talk about these things ताकि लोगों को आपको पहचानने में आसानी हो, so that they can relate to you on a human to human level. You build trust with this. एक expertise trust होता है, which is fine, लेकिन they also need to know कि you can fit in with their team. क्योंकि as a remote employee, you will only be working with them through a laptop screen. So they need to know you can fit in nicely with the team. So that is called culture fit content. अब मैं आपको कुछ content examples दिखाता हूँ that I've written that I feel like are good examples of thought leadership or culture fit content. Let's take a look at the first example about thought leadership. This is about my field, जो marketing में मैं काम करता हूँ. So I've shared an example about it as content. And मैंने लिखा क्या है कि यार, I keep coming back to what a client of mine once said, it's not thought leadership if it's from a collective consciousness. So this is a good example of thought leadership content. I'm simply explaining जो मेरे दिमाग में चल रहा है, I'm putting it on LinkedIn. कि यार, I think in my field, by the way, ये मेरी field के बारे में post है कि if you want to build credibility, you should do this. If you want to share thought leadership, you should do this. So that is my thought leadership about my industry. ठीक है? So that is one example. However, अगर हम आगे जाएं, this is another example. This is relatable content or documenting my journey कि यार मेरी जिंदगी में ये चल रहा है and it is relatable to what I'm doing. Maybe कोई entrepreneur या founder हो दुनिया में जो इससे relate करेगा, कहे कि हाँ यार, I've done the same, so I kind of trust Ghalib now. So I recently started in an English language / coaching business यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, and it's something I want to share on LinkedIn. मेरी फील्ड से उसका कोई राब्ता नहीं है, लेकिन it makes me relatable to other people क्योंकि I'm sure other people have tried something similar like me. So I've talked about that कि यार, I've started an IELTS training center वगैरह वगैरह. It's scary, it's this and that. I'm excited, ये जिस तरह आप देख सकते हैं, लेकिन the point is I'm sharing my journey. And lastly, there's another relatable example कि यार, working from home can be super draining, so I recently picked up running as a way to unwind. देखिए, I'm just sharing and documenting my journey कि यार, मैं लोगों को बता रहा हूँ indirectly कि यार, मैं लोगों को indirectly बता रहा हूँ कि I work from home, so it can be draining sometimes. So now I'm doing this. I'm documenting my journey. I'm making myself relatable to other people. Maybe there's a founder या कोई professional LinkedIn पे होगा या होगी जो सोचेंगे कि हाँ यार, we also feel the same way. That is how you build trust with people and become relatable. ठीक है? So hopefully these examples help. You can do the same for your story, your journey, your industry as well. Now, if we talk about posting schedule, आपने ये नहीं करना कि यार, we have to post every single day. नहीं, even if you're posting once or twice a week, 2 दफा हफ्ते में, that is more than enough. क्योंकि when you post a lot, it's very hard to maintain quality. हर दिन आप अच्छा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते. It is incredibly hard. लेकिन if you post once or twice, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हो. You can build a nice post. ठीक है? As compared to 7 posts a week, you produce 2 good quality posts. So remember, 2 या maximum 3 when you're starting out. Now we've concluded content strategy / I don't know, tips. Now we move on to the next most important thing, which is your networking strategy. Profile optimize हो गया, great. Content बना रहे हो, great. लेकिन आजकल LinkedIn पे without networking, you have nothing. ये मैं अभी से बता दूं. I found jobs through networking.
I found clients through networking. Everything is dependent on networking. This is your ecosystem. Profile, content, networking. ये चीजें जब इकट्ठी होती है ना, then you build a proper ecosystem जो आपको opportunities देता है. So hopefully you've been tuning in so far, and now we move on to the last section, which is networking. So what is your networking strategy? You should always, in my opinion, if you're trying to find a remote job, always find the lowest barrier of entry option. मतलब वो option ढूंढे, वो company या business जहाँ पे आपको रुकावटें सबसे कम हो. And that for me will always be startups. जो 3 jobs मैंने remote किए हैं वो भी startups के साथ ही किए हैं. Why? Because startups have the lowest barrier of entry. वो छोटी teams होती है, उनको हमेशा लोगों की जरूरत होती है, so you can penetrate them easily. Even if it's just a remote internship, even if it's unpaid, you enter the organization. Your goal is to network your way into an organization. जब आप organization में enter होते हो, then it starts from an internship to volunteer internship to paid internships to part-time job to full-time job. Your goal is not to find a very nicely paying job right away. Your goal is to enter an organization, even if it's through an internship. If you want to find a remote job, find the lowest barrier of entry, which is startups. And startups may be startup founders. क्यों? इन छोटी क्योंकि इन छोटी कंपनीज में जो 5 से 15 के लोग होते हैं या 5 से 10 founders are doing everything. वो लोग हायर भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वो मैनेज भी कर रहे हैं. So your best bet is to contact the founder and build a relationship with the founder. So startup founders जो कि 5 से 15 लोगों की कंपनी रन कर रहे हैं, these are the people that you want to target. क्योंकि अगर आप एक कॉर्पोरेशन को टारगेट करोगे, बिग कंपनी को, such as पेप्सी, क्या कोका कोला, they have thousands of employees. They are not going to give you a remote job, I can guarantee you, unless you are, I don't know, in the top 1% of the world. How do you find startups? आप LinkedIn के सर्च बार पे जाते हो, जो ऊपर सर्च बार होते हैं, वहां पे लिखते हो स्टार्टअप स्पेस फाउंडर स्पेस आपकी इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केटिंग में रिमोट जॉब ढूंढ रहे हो, मार्केटिंग के स्टार्टअप फाउंडर्स को ढूंढ रहे हो, आप लिखते हो स्टार्टअप स्पेस फाउंडर स्पेस मार्केटिंग. अगर आप फिर अपनी मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ा स्पेसिफिक होते हो तो आप लिखते हो कि स्टार्टअप स्पेस फाउंडर स्पेस SEO स्पेस मार्केटिंग. कीवर्ड्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है. देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ पीपल जो कि फाउंडर्स हैं. देन इफ यू वांट टू नैरो इट डाउन टू अ स्पेसिफिक रीजन या लोकेशन या कंट्री, आप फिल्टर्स में जाते हो. सर्च करने के बाद वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करते हो. ऑल फिल्टर्स में यू कैन जस्ट सर्च द लोकेशन, सेलेक्ट द लोकेशन देयर. US में क्लिक इट, search again, and you will find startup founders in the US. Okay, this is exactly what I did, and this is what you should do as well. लेकिन अब इसके बारे में एक टिप मैं आपको देता हूँ. If you want to find a remote job and if you want to contact a founder ताकि आप बातचीत कर सको, always try to target people who are actively creating content on LinkedIn. क्योंकि जो लोग LinkedIn पे content बनाते हैं, these are the people who are going to be reached by you. कंटेंट बनाते हैं मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब आप डीएम कर सकते हैं. स्पेंडिंग टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म व्हिच इज इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट. अगर आप एक इनएक्टिव बंदे को कांटेक्ट करोगे, इट्स गोना बी वेरी टफ. मे बी दे डोंट इवन चेक लिंक्डइन फॉर मंथ्स. लेकिन इफ यू टारगेट पीपल हु आर एक्टिवली क्रिएटिंग कंटेंट, दैट इज परफेक्ट फॉर यू. ठीक है, सो टारगेट दोस पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट. एंड हाउ डू यू चेक? जब लिस्ट आता है ना लोगों का, फाउंडर्स का, ओपन देयर प्रोफाइल्स एंड मैनुअली चेक कौन कौन पोस्ट बना रहा है. ठीक है, इफ देयर पोस्ट इज रीसेंट लाइक 1 week ago, 2 days ago, दैट इज परफेक्ट. अगला सवाल आता है कि गालिब भाई ठीक है, we found these startup founders, हमने उनको ऐड कर दिया, send connection request. By the way, when you send a connection request, नोट मत लिखें, send a blank connection request. क्योंकि आजकल सब लोग AI यूज करें नोट्स के साथ, and people are not finding it nice. So लोग कह रहे हैं कि यार we don't accept these people. तो what you need to do is just simply send them a connection request without any note. अब अगला सवाल है, once we add them, let's say we send them a connection request और वो हमें ऐड करते हैं. आपने by the way आपने ये 1-2 बंदों के लिए नहीं करना, आपने काफ़ी लोगों के लिए रिपीट करना है. ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट, ताकि मैक्सिमम लोग आपके नेटवर्क में ऐड हो, फाउंडर्स. Once you do that, what are you going to do afterwards? Connection request was accepted. अब आपने इनसे एक 1-to-1 कम्युनिकेशन का चैनल बनाना है. And how do you do it? Let me just scroll down. There you go. सबसे पहले, once you add somebody into your network और वो accept करते हैं, जो 2-3 पोस्टें उनकी लास्ट हैं या 2-3 पोस्टें वो 1-2-3 हफ्तों में भी करते हैं और आपके नेटवर्क में हैं अब ये लोग, कमेंट. और कमेंट ये नहीं करना कि ग्रेट पोस्ट है, नाइस पोस्ट है, गुड पोस्ट. नहीं भाई, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये रिपेल करती हैं आपको. ठीक है, वो फिर कहेंगे कि यार वी डोंट वांट टू वर्क विद दिस पर्सन. यू हैव टू कीप इट नेचुरल. सो जब आप उनकी पोस्ट पे कमेंट करोगे 2-3 दफ़ा, वो कमेंट जेन्युइनली आपकी थॉट लीडरशिप होनी चाहिए. मे बी इन लोगों ने कोई ऐसी पोस्ट की है जिस पे आपका थॉट लीडरशिप है, मतलब इस पे आपका ओपिनियन है. मे बी यू एग्री विद इट, मे बी यू डिसएग्री विद द पोस्ट, इट्स फाइन. ये लोग आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं देते कि आप लोग जब इनसे एग्री करते हो बार बार. दे रिस्पेक्ट ओपिनियंस. तो आपका ओपिनियन इनके मुताबिक भी हो सकता है, आपका ओपिनियन इनसे अलग भी हो सकता है. सो इफ यू फाइंड अ पोस्ट, आप सिंपली कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग
post, but I think it shouldn't be like this, it should be like that. Explain करो अपना point of view. I don't agree with this. Here's why. I think you're absolutely right. Here's why. अपना comment detail में दो और अपनी thought leadership उनको दो. Do not use ChatGPT, please. ठीक है? Please keep it natural. Please keep it raw and keep it true to yourself and your personality. अब let's say आपने 2-3 दफ़ा इनसे interactions कर लिए. What do you do after that? By the way, I've outlined everything here. What you need to do is there's a trick that I love to use. Let's say 3 दफ़ा interaction हो गई है post पे. अब चौथी दफ़ा जब वो post करे ना, आपने करना क्या है कि you have to copy the link to that post. उस पोस्ट की लिंक कॉपी करके उनके डीएम में पेस्ट करें और जो नॉर्मली आप कमेंट बाहर देते हो यू पोस्ट दैट कमेंट एज अ डीएम में लिखो कि आई जस्ट रेड दिस पोस्ट एंड आई एग्री विद इट, आई डिसएग्री विद इट वगैरह वगैरह. गिव योर ओपिनियन जो आप यूजुअली बाहर देते हो एज अ कमेंट, गिव इट एज अ डीएम. इससे होता यह है कि इफ दे रिप्लाई, बाय द वे काफ़ी होंगे जो आपको रिप्लाई देंगे ही नहीं, लेकिन सम ऑफ देम विल रिप्लाई इफ यू डू इट लॉन्ग इनफ, आई कैन गारंटी यू. तो व्हेन दे रिप्लाई वो कॉन्वर्सेशन आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली इवॉल्व हो जाती है. इवॉल्व इस तरह होती है कि वो फिर आपको अपना ओपिनियन देते हैं, आप फिर अपना ओपिनियन देते हैं, फिर नेचुरली वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर यू अप टू दीस डेज, या आप पहले पूछते हैं कि हाउस बिजनेस गोइंग, व्हाट आर यू अप टू, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत वहां तक चली जाती है कि यार so what are you looking for these days? Yeah, what are you doing these days? फिर आप बताते हो कि यार I do social media for XYZ brands and I'm looking for some international exposure, yeah, experience. So if these founders have a space, they might offer you कि hey, we have an opening. या आप बता सकते हो I'm just looking for some volunteer internship experience. तो तब वो आपको बता सकते हैं, आप पूछोगे भी नहीं. Do not ask. पूछो मत, ठीक है? If you've talked to them 2 or 3 times, relationship अच्छी बनी है in DMs, then you can ask. लेकिन in general, do not ask. सिर्फ अपना ओपिनियन बाय रखो कि यार आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई एम लुकिंग फॉर दैट. ये ना कहो कि कैन यू गिव इट टू मी या डू यू हैव एनी अवेलेबिलिटी. नॉट डू दैट इन द बिगिनिंग, ठीक है? बाद में कर सकते हो कि रिलेशनशिप. तो वंस यू डू दिस, अगर वो इंटरेस्टेड हो दे माइट से कि हाँ देयर इज समथिंग. अगर वो नहीं इंटरेस्टेड हो दे विल आल्सो से कि यार हाँ वी डोंट हैव एनीथिंग. द पॉइंट इज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. एक दो लोगों के साथ नहीं, फॉर विद एज मेनी फाउंडर्स एज यू कैन. एक को मैसेज करके इग्नोर अगर आप हो गए, आपने ये नहीं बताया कि यार गालिब भाई इट्स नॉट वर्किंग, यू हैव टू डू इट फॉर टेंस एंड ट्वेंटीज ऑफ पीपल. मुझे भी जब जॉब्स मिली थी डायरेक्ट एक से नहीं मिली थी, मैंने बाकी लोगों को काफ़ी मैसेजेस किए थे जिनमें से एक दो बात कर लेते थे, ठीक है? सो रिमेंबर, डू नॉट लूज होप एंड डू इट फॉर एज मेनी पीपल एज यू कैन. अगेन एज पीपल से, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन द सेम बास्केट, ठीक है? नाउ आप मुझसे पूछ सकते हो कि गालिब भाई कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ द मैसेज मे लुक लाइक. तो आई हैव एन एग्जांपल. हे एक्स, just read your post and I think it's very interesting. However, I'm not fully aligned with it. Here's why. ये आप उनके DM में पेस्ट कर सकते हो या आप उनके comment में भी कर सकते हो. This is a good template. Another example is, hey X, just came across your latest post. You're absolutely right about why. I've seen this happen too. Because फिर आप अपना opinion दो, ठीक है? So remember, LinkedIn पे if you want to find a job, it's an ecosystem. If you want to find a remote job, you have to your profile needs to be optimized. You need to be creating the right kind of content and you need to be doing the right kind of networking. In a gist, कोई magic नहीं है, ना कोई shortcut है. Do this for long enough, I can guarantee you inshallah कोई ना कोई opportunity आपको मिलेगी. So, hopefully this video was helpful. Let me know in the comments what you think. Please do subscribe क्योंकि मेरे काफ़ी viewers not subscribers से आते हैं. Subscribe so you can see the content and hopefully you find this useful. And if it works or helps, also let me know so that I can show people कि this thing works. Why? Because I've done it. It works. All you have to do is be consistent and do it long enough and inshallah कुछ ना कुछ कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा. Thank you so much and please do subscribe, like and leave a comment on the video. Take care.